नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में। एक संदेश है आप लोगों के लिए और एएसओ 2019 के रिजल्ट से संबंधित जानकारी और एजीटीए विज्ञापन के संबंध में जानकारी थी और जेई के विज्ञापन के संबंध में। दोस्तों सबसे पहले बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में और इस संबंध में लगातार बच्चों के मैसेज और क्वेरी आ रही थी कि एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या स्थिति बनेगी, चुनाव में भर्ती फंस जाएगी। और चुनाव में फंसेगी तो आपको पता ही कितना कब से 2 से 3 साल निकल जाता है यूपीएससी की भर्तियों में, वो किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, तो इस भर्ती से संबंधित जो भी काम ओ लेवल के विद्यार्थी वो 8 तारीख को सचिव जी से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं एग्ज़ाम डेट के लिए कि इसकी तत्काल एग्ज़ाम डेट घोषित करी जाए, जिससे चुनाव से पहले इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सके। ठीक है, तो जो भी काम ओ लेवल के विद्यार्थी हैं वो 8 तारीख को 9 बजे तक कमीशन जाएं, अपनी बातों को सचिव जी के सामने रखें, क्योंकि बिना एकजुट हुए कमीशन इस पे किसी प्रकार का विचार नहीं करेगा। जैसा आप लोगों को भी पता है कि जिस भर्ती से संबंधित लड़कों ने रिक्वेस्ट करी है उसको माना गया वहाँ पे। तो सारी प्रक्रियाएं दोस्तों, वैकेंसी निकलवाना, सिलेबस, शॉर्टलिस्टिंग सब कुछ हो चुका है। केवल एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बाद समझ लीजिए कि 80% काम आपका पूरा हो गया। ये अंतिम लड़ाई है, इसमें आप लोगों को किसी भी तरह करके इसमें विजय पानी है। तो मान के चलिए कि अगर एग्ज़ाम डेट वहाँ से डिक्लेयर कर दी जाती है तो आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ होगी। तो जो भी इस भर्ती के कैंडिडेट्स हैं वो 8 तारीख को 9 बजे कमीशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ज़रूर पहुँचे अपनी बातों को रखने के लिए सचिव सर के सामने। ठीक है, तो ये लेखा परीक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज़ थी कि आप लोग 8 तारीख को अगर इस योग्यता के हैं और इस भर्ती का फॉर्म भरें तो ज़रूर पहुंचिए। और अगली न्यूज़ है दोस्तों एएसओ 2019 परिणाम के बारे में। तो एएसओ के परिणाम दोस्तों इस महीने संभवतः आ जाएंगे। ठीक है, और रही बात कमेटी की, जो आपको कल पता चली थी, वो कमेटी बहुत पहले की गठित हो चुकी थी, लेकिन कल हाईलाइट हुआ मैटर उसका। ठीक है, 3 लोगों की ये कमेटी हम पहले भी बता चुके हैं और ये कमेटी जैसे ही अपना रिपोर्ट अपनी संस्तुति आयोग को देगी और आयोग उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। तो ये मान के चलिए कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ये अपना जवाब दे देते हैं तो अगले हफ्ते के अंदर मतलब 15 तारीख के आसपास रिजल्ट आपका आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब कमेटी के ऊपर है। 3 लोगों की प्राविधिक शिक्षा और कार्मिक विभाग के अधिकारी हैं और ये कब तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और इनकी रिपोर्ट पे ही अगली भर्ती का भी भविष्य निर्धारित होगा। जो डिग्रियां, जो डिप्लोमास मांगे जाएंगे वो अगली भर्ती में अपने आप कंसीडर हो जाएंगे। तो एएसओ का परिणाम कमेटी की रिपोर्ट पे ही तय है, क्योंकि सचिव साहब ने पहले भी बताया हुआ कि जैसे ही कमेटी देगी, हमारा रिजल्ट तैयार है, जैसे ही कमेटी अपना डिसीजन देगी उसके 1 हफ्ते के अंदर हम आपको परिणाम एएसओ का दे देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों न्यूज़ थी एएसओ से संबंधित। अगली न्यूज़ है दोस्तों एजीटीए के विज्ञापन से संबंधित। तो एजीटीए के विज्ञापन में कृषि विद्यार्थियों की क्वेरी आ रही थी कि क्या ये विज्ञापन पे 23 से न चला जाए, क्योंकि लगातार देरी हो रही है, 2 महीने ही इसकी वैलिडिटी बची हुई है। तो आपको बता दूं, इसमें जो मैटर था उसमें कृषि मंत्री ने फिर से इस भर्ती को रिवाइज करने के लिए विभागों से को निर्देश दिया है कि जितने भी खाली पद हैं सबका ई अध्याचन के माध्यम से कमीशन को भेज दिया जाए
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसकी खाली पदों की जितनी भी रिक्तियां हैं फिर से रिवाइज करके भेज दिया जाए। तो ये मान के चलिए कि 1 हफ्ते 10 दिन अभी और लग सकता है आपका, क्योंकि सीटों की संख्या संभवतः फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ये भर्ती का डाटा था ये 2021 का था, तो 2 साल हो चुके हैं। संभवतः सीटों की संख्या में ठीक ठाक संख्या देखने को मिल सकती है एजीटीए में, ठीक है। और एग्रीकल्चर के विद्यार्थी इस भर्ती के लिए जितना प्रयास किए हैं वो सराहनीय है दोस्तों, क्योंकि लगातार विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित कृषि निदेशालय आयोग पहुंचकर अपनी बातों को रखते रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि एक ठीक ठाक पदों की संख्या आपको बहुत जल्द कमीशन के माध्यम से देखने को मिलेगी। और अगली न्यूज़ है दोस्तों, जेई का विज्ञापन कब तक आएगा। तो आपको बता दूं, जेई का विज्ञापन, ड्राफ्टमैन का विज्ञापन लगभग तैयार है और जेई में पदों की संख्या 1400 समथिंग रहेगी। तो जेई के जो विद्यार्थी इसमें सुनने में आया कि सिविल के ज़्यादा पद रहेंगे, ठीक है। तो जेई का विज्ञापन आपका दिसंबर माह के अंत तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जेई के जो भी विद्यार्थी हैं अपनी तैयारी करते रहिए, इसी पेड 22 से ही उनका विज्ञापन आना तय है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जेई का विज्ञापन तय है और ड्राफ्टमैन का एक छोटा सा विज्ञापन हो सकता है कि अगले हफ्ते देखने को मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये पेड 22 से विज्ञापनों का क्रम है। और अगला बहुप्रतीक्षित परिणाम, जिसको कमीशन कभी देरी नहीं करता निकालने में, पीटी का, वो एक पिछले बार से 20-25 दिन या 1 महीना पहले ही देखने को मिल सकता है इस बार। जी हाँ दोस्तों, पीटी का परिणाम अंतिम चरण में है, स्कैनिंग हो चुकी है, स्क्रूटनाइज किया जा रहा है ड्राफ्ट उसको, ठीक है। तो हो सकता है दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में पीटी का परिणाम आपको देखने में को मिल जाए। और पीटी के परिणाम आते ही कम से कम 2 से 3 भर्तियां आपको इस बार तुरंत देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई इलेक्शन है, माहौल भी तो बनाना है। तो जैसे ही पीटी का रिजल्ट आएगा समझ लीजिए कि 1 से 2 विज्ञापन उसके बाद देखने को मिला, क्योंकि इस बार की तरह नहीं कि रिजल्ट आया और भर्ती पहली आई मई में, जनवरी में रिजल्ट आया। तो ये मान के चलिए कि 2 से 3 विज्ञापन तत्काल ही जारी करेगा आयोग, आचार संहिता लगने से पहले तक, ठीक है। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों। और सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि लेखा परीक्षक के विद्यार्थी और एसओ के परीक्षार्थी बहुत परेशान हैं। तो एसओ वालों के लिए तो यही गुड न्यूज़ थी कि कमेटी का गठन हो चुका है और लेखा परीक्षक के जो भी विद्यार्थी हैं 8 तारीख को ज़रूर पहुँचे, अगर भर्ती चुनाव से पहले कराना चाहते हैं तो। अन्यथा ये भर्ती कब 2025-26 तक चली जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।